अगर दोस्तों आप लोग पपीता खाने के शौकीन हैं तो पपीता बहुत अच्छी चीज़ है। पपीता खाना भी चाहिए, लेकिन पपीता कितनी मात्रा में खाना चाहिए और इसके साथ क्या क्या फ्रूट्स और चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और पपीता कब खाना चाहिए, नहीं तो ये पपीता जहर बन सकता है। आज हम आप लोगों के सामने वही बताने वाले हैं। एक अमेरिका का रिसर्च हुआ, 5 साल का रिसर्च हुआ। उस रिसर्च में अभी आया है कि अगर इसके साथ ये चीज़ें खाते हैं, यानी पपीता के साथ ये चीज़ खाते हैं तो तुरंत पॉइजन बन जाता है। और ये भी आया जैसे कुछ लोग फॉग बस पपीता भी खाते हैं और उसके साथ क्या क्या चीज़ें खाते हैं, उसमें भी ये नुकसान कर जाता है। तो पपीता में पहले जान लेते हैं क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या प्रोटीन होता है। वैसे तो सब लोग दोस्तों जानते ही होंगे, लेकिन देखिए इसमें प्रोटीन पाया जाता है भरपूर मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, केराटीन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, यानी कि सारे विटामिन, फैटी एसिड पाया जाता है, केरोटीन पाया जाता है। ऐसे सारे बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। अब इसको हमको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कितनी मात्रा में खाना चाहिए। जैसे कुछ लोग बैठते हैं खा लेते हैं, और कब खाना चाहिए। इस पपीते को सुबह खाली पेट कभी नहीं खाना चाहिए, कभी भी भूल से सुबह खाली पेट पपीता नहीं खाना चाहिए। पपीता खाने का उचित समय है दोपहर में, जब आप खाना वाना ना खाइए। और एक चीज़ ये भी ध्यान देना है, जब भी पपीता खाइए 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना है। 2 घंटे बाद तक पानी तक नहीं पीना है। अगर आप पानी पीते हैं तो भी नुकसान करेगा। और 1 घंटा पहले कुछ मत खाइए, यानी कि जो समय निर्धारित होता है या शाम को 5 से 6 बजे, आदमी जैसे दोपहर में नाश्ता किया रहता है, 5-6 बजे उसको कुछ खाने की इच्छा होती तब खाइए। या तो अगर दोपहर में आप खाना नहीं खाते हैं, कहीं बाहर है, तो आप दोपहर में खा सकते। 2 सबसे उचित समय है। दिन बैठने के बाद भी पपीता नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों गर्भावस्था में भी पपीता नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। ये हो गए, इतने नहीं खाना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पपीता कभी भी खाइएगा पानी भूल से नहीं पीना है। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, पपीता खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो तुरंत पॉइजन बन जाता है। पपीता दोस्तों जो ब्लड शुगर है, जो ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, उनको सावधानी के साथ खाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। हो सकता है आप ज़्यादा दिन तक पपीता खा रहे हैं, फिर आपका ब्लड लेवल, शुगर लेवल जब कम हो जाएगा तो भी आपको जो है उससे हानि होती है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में आप जब भी खाएं पपीता तो डॉक्टर की निगरानी में खाएं, ये ब्लड शुगर वाले पेशेंट। अब हम देखते हैं कितना खाना चाहिए। 250 ग्राम, यानी कि 1 बाउल, 1 कटोरी, 1 कटोरी से ज़्यादा पपीता नहीं खाना चाहिए। और कौन सा पपीता खाना चाहिए, हो सके तो देसी पपीता मिले, जो देसी पपीता बिना किसी के पकाया जाता है डाल से। अक्सर जो आप लेते हैं मार्केट से लेते हैं, बड़ा बड़ा वाला पपीता लेते होंगे, ये पपीता दोस्तों कम से कम 3 से 4 महीने पुराना होता है। इसको रखा जाता है, फ्रीज में रखा जाता है, स्टोरेज में रखा जाता है, और इसे पकाया जाता है केमिकल से। ये पपीता जितना फ़ायदा करता है उससे ज़्यादा नुकसान करता है। अगर आपको पपीता डाल से मिल जाए, डाल में पका हुआ, कम भी पका हुआ है, वो दोस्तों इस पपीता से 10 गुना ज़्यादा फायदा करता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप पपीता यूज करिए नेचुरली पका हुआ यूज करिए, डाल का यूज करिए। आप जो पे पपीता का उत्पादन होता है वहाँ से जाके खरीद लीजिए। ऐसा पपीता खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अब दोस्तों आप जान गए पपीता कितना खाना चाहिए, यानी 200 ग्राम से 250 ग्राम से ज़्यादा पपीता नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको एसिडिटी वगैरह बढ़ सकती है। अब पपीता के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, पपीता के साथ आपको नींबू नहीं खाना चाहिए। नींबू खट्टा होता है, खट्टा और मीठा दोनों एक चीज़ कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। इससे लीवर में रिएक्शन होता है जो कि कभी कभी घातक हो सकता है। और दूसरों बनाना, केला और पपीता भी नहीं खाना चाहिए कभी भी। दोनों हाई प्रोटीन इसमें सब में पाए जाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दोनों अपने में सर्वगुण संपन्न है, यानी कि दोनों हाई डाइट में आते हैं। इसलिए इन दोनों के साथ एक साथ कॉम्बिनेशन मत बनाइए, या तो पपीता खाइए या तो फिर केला खाइए। उसके बाद दोस्तों आ गए ऑरेंज। ये भी एक खट्टा है, ये भी एक लिक्विड है। जब आप इसको खाते हैं तो पानी निकलता है,
तो एक हिसाब से देखा जाए खट्टा भी है और पानी भी निकलता है, तो पानी हमको वैसे नहीं लेना चाहिए। तो पपीता और संतरा अगर आप लेते हैं तो इसका भी कॉम्बिनेशन खतरनाक हो सकता है, यानी कि अगर लगातार आप काफ़ी दिन तक यूज कर लिए तो इसके जो एसिड हैं गलत एसिड बनेंगे, जिससे आपको कभी कभी घातक परिणाम हो सकते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, मिल्क हाई प्रोटीन है, पपीता भी हाई प्रोटीन है। मिल्क आपका लिक्विड है और ये जो है दोस्तों पपीता जो है ड्राई में है, सूखा टाइप में है। तो इसलिए मिल्क और दूध एक साथ नहीं लेना चाहिए, बहुत खतरनाक है दोस्तों। मिल्क एक साथ ध्यान दीजिएगा, डबल हाई प्रोटीन एक साथ नहीं लेना चाहिए, लिक्विड भी नहीं लेना चाहिए, या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप पपीते के साथ मत लीजिए। यानी कि फायदे सीधे जान लीजिए, जब भी खाइएगा सिर्फ और सिर्फ पपीता खाइए। उसके बाद आ गया दोस्तों कर्ड यानी दही। आपको दही भी नहीं खाना है, दही हाई प्रोटीन्स होता है, लैक्टोबैसिलस एसिड होता है, तो ये भी लिक्विड टाइप है। तो दही और पपीता को कभी भी ना खाएं, अगर ये दोनों एक साथ खाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद दोस्तों आगे कीवी भी एक हाई प्रोटीन्स होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा में सारी प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। तो कीवी और पपीता एक साथ खाने से तुरंत पॉइजन बनता है, ये दोनों फल एक साथ नहीं खाने चाहिए। और दोस्तों क्या है, मेलन भी नहीं खाना, तरबूज नहीं खाना चाहिए, संतरा नहीं खाना चाहिए, और करकुमन, ककड़ी, पपीता, ककड़ी हो गया दोस्तों, खीरा हो गया, ये जितने भी पानी वाली चीज़ें, ये पानी वाली क्या है फल हैं, ये पानी वाली सब्जियां हैं, ये दोनों एक साथ नहीं खाना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, जिसमें पानी पाया जाता है, जिसमें खट्टा चीज़ें होती हैं और जो अपने आप में हाई प्रोटीन है, दोनों एक साथ नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी खट्टा और मीठा एक साथ कॉम्बिनेशन मत करिए। अगर आप इस ढंग से पपीते का यूज करते हैं तो आपको शरीर को हाई बढ़िया से प्रोटीन मिलेगा और शरीर में आपका स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर ये चीज़ें लेते हैं तो नुकसान करता है। हमने अक्सर देखा है, कितने लोग पपीता खाते हैं साथ में पानी भी पी लेते, कितने लोग केला खाते हैं उसके बाद भी पानी पी लेते। क्यों पी रहे हो भैया, या तो केला खाइए या तो पानी पीजिए, दोनों कोई जरूरी एक साथ खाइए, दोनों में तो पानी है, कौन सा गले में फंस रहा। तो दोस्तों हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनका पता नहीं, सब एक दूसरे के साथ खाते हैं और धीरे धीरे बीमारियां अपना घर बना लेती शरीर में, फिर जाकर के बड़ी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। फिर उनको पता नहीं होता हम क्या खाने से हो गया। ये हमारी जो शरीर है 3 चीज़ों से बना है, इसको हम हर एक वीडियो में इसीलिए रिपीट करते हैं, वात पित्त कफ। जब हम उल्टा पुल्टा खाएंगे तो हमारा बात गड़बड़ होगा, जब हमारा बात गड़बड़ होगा तो अच्छी तरह की बीमारियां होंगी। उसके बाद आता है पित्त, जब हमारा पित्त गड़बड़ होगा, उल्टा सीधा खाने से कोई कॉम्बिनेशन पता नहीं है, सब खा लेंगे तो पित्त जब बिगड़ेगा, तो जब पित्त बिगड़ता है तो 15 तरह की बीमारियां होती हैं। 80 और 15 यानी कि कितना हो गया, 95 तरह की बीमारी ऐसे हो गई। और 5% कफ जो है शाम को बनता है। तो वात पित्त कफ, अगर कफ आपका बिगड़ गया तो 5 तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, खांसी, जुकाम, बुखार, ये होता है। तो ये जो है 100% बीमारी किससे आ गई, किससे हमारा शरीर बना है, वात पित्त कफ से। जब हमारा वात बिगड़ेगा, पित्त बिगड़ेगा, कफ बिगड़ेगा तो हमारे शरीर में तमाम बीमारियां होंगी। अगर हम इन 3 चीज़ों को कंट्रोल कर लिए तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये दोस्तों लिखित ले लीजिए, आपको जुकाम तक नहीं होगा। ये आज सब लोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारा अपना फर्ज समझ कर ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं, तो आप लोग भी जागरूक बनिए, जानकारी बने, जानकारी अपनाएं और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों अगर आपके पास जानकारी है तो आप एकदम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें भी पता हो अगर उल्टा खा रहे हैं तो उनका भी जीवन बचे, वो भी अपने आप को बीमारियों से सुरक्षित रखें। तो जितने ज़्यादा लोगों तक फैलाएंगे जो उतना ही परोपकार होगा। हमारा आपका तो एक ही कर्तव्य होना चाहिए, परोपकार करो, लोगों को जागरूक करो, लोग जागरूक हो, अपने पैसों की बचत करें। फिर मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।